एक दिन मैं सड़क पर चल रहा था, तभी मेरी नजर एक पुरानी वेंडिंग मशीन पर पड़ी। उस पर लिखा था कि ठंडा पेय सिर्फ $1 में मिलेगा, लेकिन नीचे एक अजीब शर्त भी लिखी थी। ये मशीन केवल लाल सिक्का ही स्वीकार करती थी। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही सामान ढूंढते हुए घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि वेंडिंग मशीन के नीचे कुछ सिक्के फंसे हुए थे। मैंने अखबार की मदद से उन्हें बाहर निकाला। उनमें से एक चमकता हुआ लाल सिक्का था। मुझे वह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम गया, वहाँ एक गुंडा मिला। उसने मुझे देखा और समझ लिया कि मैं आसान शिकार। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जेब में जो कुछ था सब उसे दे दिया। उसने मेरा सारा पैसा रख लिया, लेकिन जब उसकी नजर लाल सिक्के पर पड़ी तो उसने उसे बेकार समझकर जमीन पर फेंक दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मैंने वह लाल सिक्का उठाया और वापस वेंडिंग मशीन के पास गया। सिक्का मशीन में डाला और सच में एक ठंडी सोडा की कैन बाहर आ गई। एक सिक्का, एक ड्रिंक। मैंने कैन हाथ में ली और उसे खोलने ही वाला था कि पीछे से शोर सुनाई दिया। मुड़कर देखा तो एक शराबी आदमी अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने फिर सामने मुड़कर कैन खोल दी, लेकिन जैसे ही कैन खुली मेरे होश उड़ गए। कैन पूरी तरह खाली थी। गुस्से में मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर जब पीछे मुड़कर देखा तो शराबी आदमी गायब था। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े पड़े थे। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जमीन पर 2 लाल सिक्के चमक रहे थे। तभी मेरी नजर उसके बटुए पर पड़ी। मैंने बटुआ उठाया और बाथरूम में जाकर खोला। उसमें इतना पैसा था कि मैं आराम से बढ़िया खाना खा सकता था। मैंने उसके साफ सुथरे कपड़े भी पहन लिए। खाना खाने के बाद मैं फिर उसी वेंडिंग मशीन के पास पहुंचा, लेकिन इस बार मशीन बदल चुकी थी। अब एक कैन की कीमत 2 लाल सिक्के थी। मेरे पास ठीक 2 लाल सिक्के थे। मैंने दोनों सिक्के मशीन में डाले और दूसरी कैन बाहर आ गई। उसी समय वही गुंडा फिर से सामने आ गया। इस बार मुझे अच्छे कपड़ों में देखकर उसने सोचा कि मेरे पास और भी ज्यादा पैसा होगा। वह फिर मुझे लूटने के लिए आगे बढ़ा। तभी मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। यह कोई साधारण सोडा नहीं था। जो भी इस कैन के खुलते समय सामने होता उसका अंत हो जाता। मैंने कैन को धीरे से हाथ में पकड़ा, अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली और बिना कुछ कहे कैन खोल दी। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि असली ताकत कभी सिक्के में नहीं थी। असली ताकत उस चुनाव में थी कि कैन खुलते समय सामने कौन खड़ा है।